आप सबका स्वागत है एक नए क्लास में। जैसे कि आप जानते हैं कि आज तो ये डाटा ऑक्सीजन बन चुका है, जहाँ भी देखो लोग फ़ोन पकड़े खड़े हुए। लेकिन ये बहुत अच्छा भी है, हम अगर पढ़ाई में और अच्छी तरह से यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो एक कहानी आप सुनिए, आपको कहानी सुनना तो बहुत अच्छा लगता है। हम बताएं, मैं एक दिन रास्ते से जा रहा था कि देखा बहुत लंबे कतार में लोग खड़े हैं। जाकर पूछा कि भाई ये सब क्यों खड़े हैं, और पता चला कि यहाँ पर कुछ मुफ्त का सिम मिल रहा है। लोग सिर्फ आधार कार्ड में कुछ डाटा देते थे और फिलअप करने के बाद उनको एक सिम फ्री का मिलता था और डेली 4 GB का डाटा मिलता था। ऐसा करके उस कंपनी ने बहुत सारे कस्टमर तो बढ़ा लिया और उसका बिजनेस भी अच्छा चलने लगा। और उस कंपनी को हम जियो के नाम पर जानते हैं, जो कि अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के साथ साथ उसको इकोनॉमिक फ़ायदा भी हुआ और बहुत सारा पावर भी उसको मिल चुका है। और उसके अनुसार भी कुछ प्रभाव तो पड़ रहा है। आपने तो देखा ही होगा कितने सारे कंपनी बंद भी हो गए। लेकिन ये सब क्यों किया उसने? टेलीकॉम को बढ़ावा देने के लिए, टेलीकॉम एक्सटेंशन के लिए उसने किया था ये सब। तो ऐसे ही ये सब एक्सपेंशन करते हुए बहुत सारे लोग उसके पास जुड़े, इकोनॉमिक डाटा उसके साथ जुड़ा, बहुत आगे बढ़ चुका है वो कंपनी। वैसे ही हम आज एक ऐसे टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे हिस्ट्री हिस्ट्री के साथ ही जुड़ा है। यह है ब्रह्मोदय और अग्रहार ग्राम्स। ब्रह्मोदय और अग्रहार में क्या होता है, आप सबको थोड़ा थोड़ा कुछ मालूम होगा। आप इसको जियो कंपनी के स्टोरी के साथ जोड़ सकते हैं। यहाँ पर जियो में हमने बताया आपको कि ये क्या करता था, ये अपना टेलीकॉम सर्विस सेक्टर का जो एक्सटेंशन के लिए फ्री का डेटा दे रहा था। वैसे ही कुछ राजा महाराजा उस समय थे जो ब्राह्मणों को दे दिया करते थे ज़मीन, जिसके ऊपर परिहार लगा था और उसके कारण लोगों को कोई भी टैक्स, ब्राह्मणों को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। परिहार में टैक्स उनको नहीं देना पड़ता था। और उसके साथ ही क्या करते थे, उनको कुछ आशीर्वाद मिलता था और राजा की तरफ से भी ये वचन में मिलता था और सुरक्षा भी। उनके ज़मीन को कोई अगर टैंपर करना चाहे तो ऐसा नहीं कर पाता था, क्योंकि राजा के तरफ से उनको सुरक्षा मिलता था और अभिशाप भी लगा, ये उनका भय भी था। इसके लिए उनका ज़मीन हमेशा सुरक्षित रहता था। और यहाँ पर सिर्फ ब्राह्मणों को नहीं, नॉन ब्राह्मण को भी ज़मीन मिलता था। और उनके इंस्टीट्यूशन जो है ब्राह्मणों का इंस्टीट्यूशन, वहाँ पर भी उसका मैनेजमेंट के लिए ज़मीन मिलता था। और इस ज़मीन को रख रखाव करने के लिए और वहाँ पर इरिगेशन सिस्टम के लिए वेल्स, कैनल्स भी थे। और वहाँ पर इरिगेशन को मैनेज करने के लिए सभा समिति और वहाँ लोकल जो सब लोग थे वहाँ पर करते थे। और परिहार के अंतर्गत ब्राह्मण लोग यहाँ पर उनको कल्टीवेशन करने का, मैनेजमेंट करने का और बिना टैक्स के इसको रखने का छूट था। और इस तरह ये एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए भी काम आ गया। और राजा लोग इसको देते क्यों थे? वो खुशी से देते थे। क्यों खुश थे? वार के समय और उनको विक्ट्री मिलता तो उस खुशी से दाना दे सकते। नहीं तो अगर सोलर एक्लिप्स आदि कोई एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट हुआ तो उस समय, या फिर एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए। फिर इसका कारण क्या हुआ, जो ज़मीन बिल्कुल भी कोई खेती के लिए यूज नहीं करता था वो फिर बढ़ने लगा, क्योंकि लोग वहाँ पर डिफोरेस्टेशन करके उस ज़मीन को उपजाऊ बनाया। ऐसे भी एग्रीकल्चर एक्सपेंशन बहुत सारा हुआ। और यहाँ पर ये जो ज़मीन था ये दो प्रकार का था, एक भोग या फिर गण भोग। एक भोग क्या हो, एक इंडिविजुअल ब्राह्मण को अगर ज़मीन मिलता तो इसको एक भोग बोलते थे, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को मिलता है तो उसको गण भोग बोला जाता था। और उनका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था ब्राह्मणों का, वो दो प्रकार के थे, विद्यास्थान और घटक। तो ये जो सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और जो भी सब था, ये सब आपको बहुत ही अच्छे तरह से याद होना चाहिए कि ये था किसके लिए, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए। बिल्कुल सही बात है, आप समझ गए, बढ़िया। और ये एक्सपेंशन के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा हुआ लोगों को। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।